बेटे एक्सरसाइज 4B का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट भी नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, फर्स्ट भी नहीं हुआ, नहीं फर्स्ट तो हो गया सर, नहीं सर आप निराश नहीं करना चाहते, पहला हो गया बारिश रुक गई है, जल्दी मत करना छुट्टी है, बारिश रुक गई है। आज एक दिन में देख लूँ सर तुम्हारे घर तक फिर आप छात्र नहीं करवा दे। सर हम दोनों क्वेश्चन नंबर 2 है। अरे सर आप अपनी 20 years n is equal to 20 years rate of interest I is equal to 5%, ये 0.05 रहेगा। ये अमाउंट निकालना है आपको, इसका फार्मूला मैंने लिखवा रखा था बेटे। कौन सा करवा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4B। सर ये बन बेटा उठा दो चार बच्चों का। अरे 1 तो हो जाएगा। अब सर नहीं हुआ तो करवा दो, कोई बात नहीं। अरे मैं बता दूंगा 1 किसका नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। बस तुम्हारा और अरे सर इसका भी हुआ करे नहीं हुआ, ये सब खुले बात बस तुम्हारा नहीं हुआ, मैं खुद बता दूंगा। देखो ऐसे होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, फार्मूला तो बिल्कुल सही लगा रहे होगे, अभी कैलकुलेशन आप सीख जाओगे तो अपने आप आ जाएगा। ये देखो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, a = p 1 + i पावर n। तो p की वैल्यू आपका 100 है, 1 + i की वैल्यू 0.05, n की वैल्यू 20 है, तो 100 1.05 पावर 20। कैलकुलेटर है बेटे, कैलकुलेटर से जरा 1.05 20 को 20 टाइम्स प्रेस करके बताओ कितना आएगा। कैलकुलेटर 20 और मल्टीप्लाई 100 ये आ गया आपका 265.32 आ गया समझ में, 265.32 ये आ गया आपका 265.32 सर ये ये आ गया, 100 यहाँ पे क्यों रखा 3 की जगह? क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, आपसे पूछा है ना 100 कितने साल में, 100 जो है कितने साल में, जो आपका 100 अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है तो 20 साल में 5% रेट के साथ हमें कितना अमाउंट मिलेगा। आ रहा समझ में, तो कितना अमाउंट मिलेगा, तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको, इंटरेस्ट = a - b। यस सर, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता है -100 = आ जाएगा 165.32। देखो आंसर कोई मैच कर रहा है। सर ये लैंग्वेज जैसी है, ये समझ में कैसा है, जैसे इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सुनो मैं बताता हूँ कैसे पढ़ो इसको। ₹100 will become after 20 years, मतलब क्या होगा, 100 20 साल के बाद कितना होगा, जो 100 रुपीज है वो 20 साल के बाद कितना होगा, 5% पर एनम के रेट के साथ। समझ में आ गई कि नहीं? देखो स्टेटमेंट के साथ ये भी तो लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, तो ऑफ तो प्रिंसिपल। अरे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ का मतलब देखो, इसमें कंफ्यूज मत हो, इसको अगर देखोगे तो कंफ्यूजन होगा, इसको देखो मत, स्टेटमेंट समझो बेटे, स्टेटमेंट समझो कि 100 रुपीज हमारा जो होगा, ठीक है, वो 20 साल में हमारा जो अमाउंट होगा वो कितना मिलेगा मुझे, ठीक है। वो कंपाउंड जो दिया है ना, इसका मतलब हुआ कंपाउंड एनुअली लग रहा है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, सॉरी जो नंबर ऑफ इयर्स है वो एनुअल का ले रहा है। अगर यहाँ कंपाउंड क्वार्टरली दिया होता, सुनना, कंपाउंड क्वार्टरली दिया होता तो यहाँ पे आपका 400 हो जाता, और ये आपका 20 × 4 80 हो जाता था। बात समझ में आएगी नहीं? ये तो समझ गए ना? तो कंपाउंड इसीलिए दिया है, कंपाउंड एनुअली, वो एनुअली चार्ज कर रखा है, जो कंपाउंड है वो एनुअली चार्ज कर रखा है। ठीक है बेटे, आ गया? नहीं आया? आप बताओ आ गया?
चलो आप तो ये पढ़ रहे हो कंपाउंड, अभी एन्युटी देखना। एन्युटी में आपको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन सा है कौन सा नहीं है। तो कुछ अरे नहीं, कुछ उसके टर्म्स होते हैं, कुछ इसके टर्म्स होते हैं जिससे हम उसको पहचान जाते हैं। कुछ वहाँ पे लिखा उससे लोन आ गया, तो लोन आ गया तो मतलब क्या लोन हम तुरंत लेंगे जा करके, हमें पैसे की तुरंत जरूरत है, पैसे की मुझे आज जरूरत है, तो लोन हम 1 महीने बाद थोड़ी लेंगे, आज ही लेंगे ना। तो ये क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू। तो ऐसे कुछ आपके कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको बताया जाएगा, ठीक है, जिससे आप पहचान सकते हो कि हाँ ये चीज होगा। कंफ्यूजन तो सभी को हो जाता है बेटे, है ना, कंफ्यूजन तो सभी को हो सकता है कि क्या पूछ रखा है, लेकिन बस क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, 10-12 क्वेश्चन देख लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सर इसके एग्जांपल बहुत गंदे हैं। हां इसके एग्जांपल बहुत गंदे हैं। तो हिंदी अरे सर ये सोल्व नहीं होते। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, एक कंपाउंड इंटरेस्ट को तुम पूछ रहा है, इस एक्सरसाइज के मैं सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ठीक है, और फिर इसके एग्जांपल तुम खुद करना। फिर जब एलएटी अरे होगा ना, अभी तुमने एक्सरसाइज ही लिखी है, तो एग्जांपल कहां से वाले किए थे। 4A वाले भी नहीं हुए एग्जांपल, एग्जांपल नहीं हुए। 4A के भी एग्जांपल नहीं हुए। नहीं हुए। सर हो गया एग्जांपल। ए के तो हुए सर। एग्जांपल सर ये एग्जाम सिर्फ जैसे सर हो गई सिंपल है ये। नहीं हुए। चलो मुझे बता देना कौन सा। डाउट क्लास में पूछ कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ, 4:30 के बाद अभी डाउट क्लास लगा देंगे, पीछे के जो भी डाउट होगा पूछ लेना, पहले तो इसे खत्म कर लो। एनओटी के मैं आज थोड़ा सा रिजल्ट बताऊंगा, मैं सोच रहा हूं इसी हफ्ते में इसे खत्म करो इसे, ठीक है। देखो सर आप इस तरह फायदा उठा, अरे इस हफ्ते में खत्म करना है इसे, कैसे होगा, कुछ अभी हुआ ही नहीं, कैसे काम चल रहा है। सर आप चिंता मत करो। सर इसका टेस्ट तो दो। थर्ड क्वेश्चन देखना। एक्स्ट्रा क्लास थर्ड, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करेस्पॉन्डिंग द नॉमिनल रेट 3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। आप करवा दिया सर, नेक्स्ट करो। ये हो गया था। हां क्वेश्चन नंबर 4 कराओ। नहीं सर करवा दो सारे। देखो आपको इफेक्टिव रेट निकालना है बेटे, क्या निकालना है, इफेक्टिव रेट। बताना इफेक्टिव रेट का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो। सर इफेक्टिव रेट 7 + I 1 + I पावर n -1। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटे बताओ जरा। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 2% है। 3 है सर। हाँ हाफ ईयरली है ना, यस सर। जब हाफ ईयरली में 2 का डिवाइड कर दोगे, यस सर। ये बताओ 200 में 3 का डिवाइड करोगे 0.015 0.015। अभी आ जाएगा आपका 1 + 0.015 पावर n, यानी कि वैल्यू देखो 2 -1। बताओ करो कैलकुलेटर। ये आएगा सर 0.03028 0.03025। यस सर। अब मल्टीप्लाई जब 100 करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कितना करोगे, 100 करोगे तो आपका आ जाएगा 3.02। हाँ समझ 225। चलो 3.0000225% है ना, आगे समझो। यस सर। ये आंसर है, समझ आएगा। यस सर। आगे पढ़िए, यस सर। बताओ कर लोगे, बोलो एक बार और मुझे तो समझ आता है। देख रख करो इसे। नो सर। कम कमरा है। बेटे जो डाउट है, डाउट अभी मैं लूंगा, पीछे के जो एग्जांपल्स हैं वो मैं बता दूंगा, पहले तो क्वेश्चन कर लूं। देखो इंस्टीट्यूट हम लोग उठा इस तरह आप आप कर दिए इसे, हाँ थोड़ा सा जल्दी किया करो, साथ साथ नोट किया करो। सर फिर से समझ गया। सर भी मजा लीजिए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, a machine are depreciated at rate of 20% on reducing balance, the original cost of the machine 1 lakh। 1 लाख का मशीन है। ये मुझे बताओ, यहाँ पे आपका सिंपल है, फार्मूला तो यही लगेगा, अमाउंट इज इक्वल टू 1 माइनस आई बाई आई पावर n। फार्मूला तो ये लगेगा। लेकिन मुझे ये बताओ, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा होगा और अमाउंट कौन सा होगा? सर 1 लाख अमाउंट कितना होगा? 1 लाख और प्रिंसिपल अमाउंट? अमाउंट की सर Amount 1,30,000 एक लाख हो गया अमाउंट और 1 और लाख 1 लाख प्रिंसिपल। आपका एक तो 1 लाख दिया है और एक 30,000 दिया है, तो 30,000 हमारा प्रिंसिपल है, अमाउंट है? सर अमाउंट है अमाउंट है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएट हो रहा है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का मोबाइल आज लिया और 20 साल बाद बेच रहे हो तो 30,000 का मिल रहा है। सर मेरा 3 साल चलो 5 साल बाद बेच रहे हो तो 30,000 रुपए मिल रहे हैं। मासूम भाया, यानी डेप्रिसिएट हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 लाख रुपए में तो लिए ना, तो तुम्हारा क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट था ना। सिंपल सी बात है, जो पैसा आप दोगे वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा। अब बाद में चाहे वो क्या हो, कम में मिले या ज्यादा में मिले, अगर जैसे क्या डेप्रिसिएशन होगा तो सिंपल सी बात हो कम में मिलेगा, कंफर्म है। लेकिन अगर जैसे लैंड है, तुम्हारा कोई एसेट है, जो जैसे लैंड है, लैंड पे क्या होगा, अगर आप तुमने 1 लाख रुपए में खरीद लिया, अच्छी जगह खरीदा है, तो वो 5 साल बाद हो सकता है 1.5 लाख रुपए दे जाए। देगा कि नहीं देगा? तो आप लोग तो पढ़ते भी होगे। यस सर, हाँ? समझ गए। समझ गए ना? तो यहाँ पे बताओ ये कितना आ जाएगा? अमाउंट 30,000 और ये आ जाएगा 1 लाख। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटे? सर 20%। 20%। हाफ ईयरली, ईयरली या क्वार्टरली? क्या है? मंथली क्या है? सर कैसे भी लगा लो। अरे कुछ तो सर ये दिया तो नहीं दिया। साल का है, सही है, मतलब कोई बात नहीं, साल का है, बस कोई दिक्कत नहीं। 0.2 आ जाएगा। और पीरियड कितना है? पीरियड कितना बेटे? अरे पीरियड तो बता दो। नहीं है। सर दिया ही नहीं है। अच्छा पीरियड निकालना है? हाँ चलो कोई बात नहीं। सब कुछ तो दे रखा है, वही निकालना होगा। ध्यान दिया है। 4 जीरो इसका कट गया। नहीं बढ़ जाएगा। 3/10 इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना आएगा बेटे? 8। 0.8 आएगा ना? कल भी मैंने आंसर दिया तो वो आया है। पहली बार दिया था, दूसरी बार ये आया? यही आया ना? अरे 1 से 0.8 माइनस करोगे कितना आएगा? गलत लिख दिया। 9.8 कितना आएगा? अरे 1 से 0.2 माइनस करोगे कितना आएगा? 9.8 आएगा ना? 9.8 ही आएगा ना? नहीं सर बेस को इक्वल होना चाहिए। अरे कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? सर मैं टेंशन नहीं लूंगा। टेंशन मत लो, सब आएगा। सर मैं टेंशन नहीं लूंगा। 0.8 आएगा। वही तो आया था। आ रहा समझ में? आया? अब बेटा मैं बता रहा हूँ कैसे निकालना है। ऐसे कंडीशन को सुनो, ऐसे कंडीशन को निकालने के लिए कैलकुलेटर उठाओ, ठीक? 0.8 का पावर करते चले जाओ जब तक 0.3 के नजदीक ना आ जाओ। चलो स्टार्ट हो जाओ। 0.8 मल्टीप्लाई इक्वल आएगा 0.3 के पास आ जाए। बताओ जो 2 और 3 के बीच में आ जाए, ऐसा देखो फिर से 0.8 मल्टीप्लाई। अरे क्यों नहीं होता? देखो 1 2 3 सर आ गया ना? तू गलत रहेगा। सर 6 पे आ जाएगा। 4 देखो 5 पे आया बेटे। सुनो मेरी बात, 5 पे कितना आया? 5 पे कितना आया? 0.8 है। 5 पे आया आपका 0.3278। चलो 6 पे देखो, 6 पे देखो कम आ गया। 7 पे देखो 7 8 9 इधर देखो कम आता जा रहा है। आ रहा है ना? कम आता जा रहा है, यानी कि आपका कितनी बार गया? 4 ना? सर 5 बार गया। 5 बार गया है, 5 बार गया है। और 6ठे बार में क्या हुआ? कम हो गया। और 4 में कितना आया है? 4 में 4 में कितना? 0.40 सर 5 नहीं है। यानी उसके बीच में आ गया। 4 और 5 के बीच में आ गया ना? ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन है जो 4 और 5 के बीच में है? देखो 4 और 5 के बीच में कोई ऑप्शन दिया है बेटे? चेक करो।
सर 3 से करो तो 0.5 आता है, 0.51 आता है। हाँ और अगर 4 बार करो तो 0.4 आता है। ये सर सब लोग 0.8 का 4 बार करते जब 0.512 है। सर क्या है ये? कुछ नहीं। आंसर कितना आ रहा है बताओ, आंसर कितना आ रहा है? मेरा 21 सेंचुरी आंसर 5, 4 और 5 के बीच में आ रहा है। अब ऑप्शन चेक करो बेटे, ऑप्शन चेक करो आप लोग। एक तो आया 4.5 इयर्स, एक आया 5.4 इयर्स, एक आया 5 इयर्स। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी अच्छा लग रहा है, सी अच्छा लग रहा है। सर 0.8 की करनी थी, कितनी बार करते हैं पावर? सर आंसर 5.4 आ रहा है। 5.4। अब 5.4 का मतलब ये हुआ 5 और 6 के बीच में आना चाहिए। एक बार 6 पे देखो जरा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, कैसे गड़बड़ आ रहा है कैलकुलेशन, कहाँ मिस्टेक हुआ चेक करो। नहीं कैलकुलेशन 20% रिड्यूस 0.2 सर 0.26 आ रहा है। ये काट लिया। एक तरीका इसका और है लॉग से करने का, लेकिन लॉग से आप तुम लोगों को दिखाना पड़ेगा। सर अब तक ये सर 4 करेंगे ना तब आएगा 0.32। सर ऐसे हम दोगुना करके Yes, तो sir. आप 5 बार करेंगे तो 0.26। हाँ इस बात से ऐसे गड़बड़ हो रहा है। सर दिमाग खराब हो रहा है सर, ऐसे तो हम तुक्का मार के रह जाएंगे। भाई तुक्का क्यों मारोगे? रुक जाओ, मैं इससे बता रहा हूँ, सभी कुछ तो मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेट करके। सुनो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। चलो ऐसा ही है तो बताओ। बेटे मैं इसे बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 करो। मैं देखता हूँ कैलकुलेशन से क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखो एक बार देख रहा हूँ मैं, तुम लोग करो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 0.8 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 क्या आ गया? काफी नहीं हुआ है क्या? आप ये बच जाता है 2 है। सर नहीं हुआ ये भी हमारा मल्टीप्लाई करो, नहीं और एक और क्यों है? आई क्यों मतलब की फॉर्मूला बोल ना, फॉर्मूला बोल ना 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 ये जल्दी ले। पर पहुंचो। तो ये तो फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस i पावर n A is equals to T 1 plus I होल की पावर n and कैलकुलेटर ही करा है। obviously मैं मान सकती हूँ। और क्या देना है कि और नीचे r by i का y बटा 2 जरा तेरे वो इसको करा है। कलर कितना? सर ये गाड़ी बना रहे बेटा कम होता जा रहा है 4 के बाद सर 5। हाँ गाड़ी पकड़ रहे मैं नीचे खेल सर इज यूजिंग अब्यूज वर्ड्स। वो अंग्रेज अभी तो नया भी है तो खराब। इस वैल्यू पे आपका 3 पे ज्यादा आ जा रहा है, 4 पे कम हो जा रहा है ना। चेक करना पड़ेगा बेटे, कुछ नहीं प्रॉब्लम इसमें। सर क्वेश्चन गलत है, आप गलत नहीं हो सकते। यस ये बात तो है। 4 पे आपका ये आ रहा सर है। फिफ्थ का ये आ रहा है ऑप्शन। सर इसमें लोग लग सकते हैं। हाँ लॉग तो लिख सकते हैं, लोग से करके देखो। लॉग से देखिए बेटे एक बार। लॉग 0.3 इक्वल टू n log 0.8, ये आ जाएगा log 3/10 तेरा दिमाग सरको। n log 8/10। अच्छा इसको इस तरीके से और कर सकते हैं, 0.8 है ना, 0.8 को 8/10 और शॉर्ट से आओगे। log 3 की वैल्यू कितना होता है? सर मेरा दिमाग एक बार देख के बताना। log 3
मतलब 30 के जीरो में देख लो, 30 के जीरो में एक बार में आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा क्या करेक्ट है आंसर इसका। सर किस में देखना है? 30 के जीरो में सर 4771 4771 और log 2 की वैल्यू सर log 2 की वैल्यू है 3010। एक बार इसको माइनस करोगे, इसको माइनस करना जरा कैलकुलेटर से एक बार 0.4771 माइनस 1 0.5229 कितना माइनस का कितना 0.5229 और इसको माइनस करो 1 से -0.097 अब डिवाइड करोगे इसको डिवाइड करना, इसको डिवाइड करना सर 5.390 5.39027 आंसर कितना आ रहा है 5.4 का है 5.4 है लॉग से आ गया तुम्हारा है ना 5.4 है तो सर एक कहां 5.3 से आया ना, हां तो लगभग आ गया लॉग से, तो आ गया 5.390 आ गया ऑप्शन होगा। लॉग में बता देता हूं बेटे, कभी कभी जरूरत पड़ सकता है तुम लोगों को, देख लो सर यहाँ पे फिर भी लोग कहाँ आएंगे स्टेप से? बेटे लॉग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन देखो पीछे आप एग्जांपल्स देखो ना, एग्जांपल में बहुत सारे क्वेश्चन में लॉग लगा रखा है, लगाया कि नहीं? तो अगर डिफिकल्टी कैलकुलेशन होता है तो आपको लॉग लेना पड़ सकता है, बात समझ में आया ना? और लॉग देखो इतना ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ी है, log 2 log 3 log 5 यही वैल्यू मिलेगा तुम्हें, और ज्यादा नहीं मिलेगा। सुनो इधर देखो, ये log 0.3 है ना, इसको तुम 3/10 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो बेटे? log 0.3 को 3/10 लिख सकते हो ना, और 0.8 को 8/10 लिख सकते हो। अब log n/n का फॉर्मूला बन गया log n - log n, और n फिर ये log n/n का फॉर्मूला बन गया log n - log n। log पढ़े थे मैंने, log नहीं तो चलो ठीक है। सर एक और बात बताओ, ये log 3 जो है और ये log ये है, इनकी वैल्यू इस क्वेश्चन में तो दे नहीं रखी, तो हम लगाएं कहां से? पेपर में टेबल सारे मिलेगा, टेबल मिलेगा, टेबल अलाउ कहां होता दे है रखा है? बेटे, टेबल अलाउ होता है, एग्जाम में अलाउ होता है। आप टेबल मांगोगे ना, लॉग टेबल दे दो तो लॉग टेबल मिलेगा। नंबर चढ़ेगा सर। हाँ ठीक है, log 3 की वैल्यू आप देख लो लॉग टेबल में 0.4771 -1 log 10 की वैल्यू 1 होता है, इसे 2 पावर 3 कर दोगे 3 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस कर दोगे, माइनस माइनस कट जाएगा, डिवाइड करोगे 5.4 के लगभग आ जाएगा। आ रहा समझे बेटे? ये लॉग से हुआ है क्वेश्चन, लेकिन मैं अभी इसमें क्यों नहीं हुआ कैलकुलेटर से, एक बार मैं चेक करूंगा। log 3 log 10 तो 1 होता है, log 10 तो 1 होता है। सवाल पे तो हो जाएगा सर, देख लो देख। हाँ चलो देखो नेक्स्ट है सर रुक जाओ एक मिनट। अरे ये उधर क्वेश्चन कर दो बस। सही तो आ रहा है 8.49 आप तो करो क्या हुआ, तुम लोग नहीं किए बेटे? समझ में आया? सर एक मिनट नोट करते हैं। इसमें भी गूगल में log से किया हुआ सर एक मिनट हटना आगे से। सर एक बार रिपीट कर दो, फिर से फिर करना पड़ेगा। ये ऊपर से ये तो तार दो, ये ना तार दो, ये तो तार दो बेटे सुन लो, एक बार दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देख लो, सुनो इधर देखो, ये याद कर लो तुम लोग, ये याद कर लो, याद कर लोगे तुम्हारे लिए फायदा रहेगा।
log 2 is equal to 0.3010, log 3 is equal to 0.4771 और log 5 is equal to 10/2, मतलब 1 minus 0.3010। कोई बात नहीं, इतना तो लिख लो, गलती हो गई सर। नहीं जिसकी जरूरत पड़ सकता है। सुनो, अगर कैलकुलेटर से नहीं निकल रहा है तो क्या करोगे? मान लो आप कैलकुलेटर से निकाल रहे हो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं दे रहा है रिजल्ट, तो आपको लॉग से तो करना ही पड़ेगा ना। ये तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है। सर एक बार इसको रिपीट करो। रिपीट यहाँ पे log 0.3 है, इसे 3/10 कर दोगे, यस सर, इसे 8/10 कर दोगे, यस सर, log 3/10 को log 3 minus log 10 यस सर, is equal to n log 8 minus log 10, log 10 की वैल्यू 1 हो गया। ये आपका 2 क्यूब है, क्या है 2 क्यूब, क्यूब आगे आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 0.3010 log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू लिख दिया। इनको फिर आगे कैलकुलेशन करना है। मजा नहीं आया सर। आप सर आप तो ऐसे बोल रहे सवाल हैं ये मतलब 4 का हाँ सवाल करने की इसमें मजा आता है। आप बोल रहे थे जिन क्वेश्चनों में इसका यूज हो गया, चार्ट निकालो, चार्ट वाला तो B1 हो गया, चार्ट दी रहेगी। चार्ट तो मिलेगा आपको एग्जाम में मिलेगा, आप चार्ट मांगोगे ना मुझे लॉग टेबल दो, तो लॉग टेबल एग्जाम वाले प्रोवाइड कराएंगे। वो सर सोचते ही नहीं है। सर वो ऐसे नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है सर, चलो 2-3 आ गई है, कोई और अरे कोई बात नहीं, 1-2 आंसर का डिफरेंस है, ऐसा नहीं आएगा, आएगा कैलकुलेटर वाला, तुम कर लोगे। अब इसमें आ गया कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि कंफ्यूजन वाला गलती हो गई है ना। ICA के बदले से भाई। देखो बारिश होती, पानी को इधर जो है इधर छूटे, एक बार लोग सब बैठा की। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये तुम लोग खुद करना। हो गया 5 इजी है, कर लोगे। हो गया बेटे 5 का कैलकुलेशन करना है, बताओ 5। चलो देखो 5, सोल्व किया। चलो देखो अमाउंट गिवन है 1000, नंबर ऑफ ईयर 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। तो आपको पता है, नेक्स्ट कोई बात नहीं, हुआ नहीं, मैं सारा कराऊंगा, चुपचाप देखो 6/2 3/100 0.03। मालूम है 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड क्यों हुआ? बेटे इतना करता ना, ये 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड क्यों हुआ? हाफ ईयर दिया है, तो नंबर ऑफ ईयर में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, इंटरेस्ट में मैंने 2 का डिवाइड कर दिया। निकालना क्या है आपको? आपको निकालना है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट P। आपको मालूम है फॉर्मूला होता है A = P 1 + I पावर m। A की वैल्यू हो जाएगा 1000 और P 1 + I की वैल्यू हो गया 0.03 पावर n की वैल्यू 4। बेटे अभी आप लोग एन्युटी जब पढ़ोगे ना, तो एन्युटी में ये जो P है ना, ये आपका क्या बनाएगा? प्रेजेंट वैल्यू, और जो आपका A है ना, वो बनाएगा फ्यूचर वैल्यू। आगे असल में यही चीज सेम फार्मूला लगेगा, और जब हमारा क्या होगा कंटिन्यूअसली इंस्टॉलमेंट में जाएगा तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही कंडीशन के लिए दिया है तो यही काम आपका एन्युटी का भी हो जाएगा। असल में अगर कंडीशन एक ही है, रेगुलर इंस्टॉलमेंट है तब तो चेंज हो जाएगा फार्मूला, लेकिन एक ही बात के लिए है तो यही फार्मूला अप्लाई होगा आपका, बस चेंज हो जाएगा, अमाउंट आपका फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा और P आपका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। सिंपल बात है, जो हमें फ्यूचर अमाउंट में कहाँ मिलेगा? फ्यूचर में तो मिलेगा, 4 साल बाद ही तो मिल रहा है हमें अमाउंट, तो फ्यूचर वैल्यू हो गया। और P हमारा जो अमाउंट जो डिपॉजिट किया होगा ना, क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। बस समझ लिया? अब देखना यहाँ से P की वैल्यू जब निकालोगे तो आपका आ जाएगा 1000 = P और 1.03 का पावर 4। बताओ बेटे, कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर लगाओ फटाफट, 1000 डिवाइड बाय 1.1 कैलकुलेट करो फटाफट जल्दी से। क्या आया? क्या आएगा? 888.50 पूरा मिला के 888 .50 888.50 ये आया। अब बताओ कैसे नहीं आ रहा है? कैलकुलेशन गलत कर रहे होगे। मेरा स्टिकर जो आपने लिखा ना यहाँ तक तो आ गया। तो कुछ ना कुछ तो गलत कर ही रहे हो। कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटे, आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर पा रहे हो, है ना। एक बार कैलकुलेटर को यूज करना सीखो, मतलब थोड़ा भी इधर-उधर इक्वल का इधर-उधर हो तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। बात समझ आया? देखो नेक्स्ट 7 + 3 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। The population of
The population of town increases every year by 2% of population at the beginning of that year. Number of year by which the total increase of population by be 40%. ध्यान से सुनना बेटे, परसेंट की बात किया है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन 100 है तो 40% इंक्रीज करने का मतलब 140 हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अगर पॉपुलेशन हमारे पास 100 है, जो पॉपुलेशन है उसको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, चाहे आप x मानो चाहे 100 मानो। बेस्ट कौन सा रहेगा? 100 मानना ज्यादा अच्छा रहेगा। x मानोगे, x में कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे लिए कंफ्यूजन होगा। परसेंटेज की बात किया तो क्यों ना 100 मान के चले, आ रहा समझ में? और परसेंटेज दिया मेरा तो p = मैंने ले लिया 100, p हमने ले लिया 100। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 है। अब 40% आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ बेटे। 40% पॉपुलेशन इंक्रीज का मतलब 140 हो गया, सिंपल। 40% इंक्रीज का मतलब क्या हो गया? 140, यानी अमाउंट इज इक्वल टू आपका हो गया 140। अमाउंट भी पता चल गया, प्रिंसिपल अमाउंट भी पता चल गया। और क्या पता करना है? और क्या दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%। 2%. रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है बेटे। तो रेट ऑफ 2% का मतलब 2/100 यानी कि 0. कितना आ जाएगा? 0.2। a इज इक्वल टू p 1 प्लस a की वैल्यू कितना रहता ना 140, p की वैल्यू 100 और 1 प्लस 0.02 पावर n। ये 0 तो कट गया, इसको इधर लेके आओगे 14/10 इज इक्वल टू 1.02 पावर n और 1.4 इज इक्वल टू 1.02 पावर n। अब देखो बेटे यहाँ भी लॉग आ रहा है, लेकिन एक काम करते पहले कैलकुलेटर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जब नहीं होगा तब लॉग यूज करेंगे। अब देखो 1.02 को प्रेस करते जाओ 1.4 जब तक ना आ जाए। देखो ऑप्शन देख लेना, कहां तक ऑप्शन देख लेना बेटे, एक बार ऑप्शन देखो 7, 10, 17 यहां तक हो सकता है, 17 तक हो सकता है, करना पड़ेगा आपको। 17 अप्रोक्स हो। हां कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेट ही आएगा, वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा। करते रहो 1.02 को प्रेस करते रहो। 17 में आ रहा है? कितना आ रहा है 17 में? 1.4002491। हां आ गया ना? 17 पे आ गया कि नहीं? देखो एक कैलकुलेटर दिखा दिया सही, आ रहा समझ में? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम करेगा, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएगा आपका, नहीं तो लॉग करना पड़ेगा आपको। बात समझ आ गई बेटे आपको? यस सर। 17 बार उसको प्रेस करने पर आप ऑप्शन देख लिया करो कि मैक्सिमम कितनी बार गया है, नहीं तो पता चले आप अंधाधुंध करते हुए जा रहे हो, पता नहीं चल रहा है कहां तक कर रहे हो। एक बार ऑप्शन देख लो, है ना, कि हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, अगर उस ऑप्शन पे प्रेस करके रोक दो कैलकुलेटर अपना, फिर आगे वाले ऑप्शन पे हो सकता है उसके आसपास आ जाए कुछ, है ना। डेसिमल में होते बेटे कुछ पता नहीं होता, आपको 2-3 बार करना पड़ेगा। ठीक आ गया समझ में? तो इसका आंसर 17 आ गया। क्लियर है? तुम्हारा आया नहीं? फोन में ऐसे नहीं होगा, मल्टीप्लाई करके वैसे कोई नहीं, फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो तो आएगा ये वाला। कौन सा? ये कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर का नाम है, नहीं कैलकुलेटर का नाम सिटीजन कैल, CITZEN, सिटीजन कैलकुलेटर के नाम से सिटीजन। सर हाँ ये सर आपने ब्रेक की बात करी, पंखों में रोको सर, रोक के देते हैं लोग लोग आ गए। सर ये पढ़ने वाला है सर ये फोन में सर ये पढ़ने वाला है। मोबाइल वाला कैलकुलेटर काम नहीं करेगा इसमें बेटे, आप करते रह जाओगे, काउंट ही नहीं कर पाओगे। ऐसा कैलकुलेटर लेना है जिसमें मेमोरी होता है, ठीक है, 1 2 3 4 दिखाता है, वो कैलकुलेटर यूज करना। अगर मोबाइल वाला लेना है तो सिटीजन कैलकुलेटर उससे मोबाइल ऐप से डाउनलोड करके करने करना वाला सर, खुद रुक कर कुछ चल रहा है सर। देखो सर एक मिनट सर एक सेकंड सर चलो अरे चलो बंद कर ले इसको मार। कितना मुंह खोल के ऊपर देख रहे हैं। सर हम लोग सुन आ गया। हां आऊंगा सर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अरे क्यों होते हैं? रख रहे बेटे कर दो सर। चैप्टर बड़ा बेटा, एनएलटी भी, एनएलटी काफी बड़ा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका पढ़ना सेट होना। ध्यान से देखना है यहाँ पे। सर ने ये कहा इसका टेस्ट हर वीक लेंगे हम। किसका? इस चैप्टर सर अंदर आ जाओ। अच्छा ठीक है, अच्छा
सर ये 15 नंबर का आता है। हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7th क्वेश्चन देखना, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। सुनना, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके दो मेथड है, एक तो शॉर्टकट है और एक लॉन्ग मेथड है। कौन सा मेथड है? शॉर्टकट बता दो। तो शॉर्टकट के लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा, या तो 3 साल का देगा या तो 2 साल का देगा। तो 2 साल वाला और 3 साल, मैं दोनों मेथड बता दूंगा। कुछ नहीं पता चला 5 साल का आ गया तो तुम्हारे सर ने तो बताया ही नहीं 5 साल वाला है, तो मैं इसलिए दोनों मेथड बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, आ रहा समझ में? यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये देखो शॉर्टकट देखना। अगर हमारा 2 इयर्स के लिए फॉर 2 इयर्स, वैसे ज्यादातर आपको 2 इयर्स और 3 इयर्स का ही पूछता है, कभी भी पूछा नहीं है आज तक। डिफरेंस 100/r का होल स्क्वायर और फॉर 3 इयर्स p is equal to difference 100/r का स्क्वायर और फिर हो जाएगा 100 divided by 300 plus r। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट रेट की वैल्यू रखना है आपको, बस ओनली रेट रखना है। ठीक है, ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा तो है। छोटा लिख दिया, अब हम कैसे देखेंगे? छोटा है। सर एक मिनट। P is equal to difference 100/r स्क्वायर। ठीक है बेटे, और P is equal to difference 100/r का होल स्क्वायर 100/300 plus r। अब मुझे बता 2 साल का है 3 साल का है? सर थोड़ा बड़ा लिख दो। ऐसा थोड़ा सा जूम कर दो। 3 साल का है सर। 3 साल का है ना? देखो मैं आ गया तो फॉर 3 इयर्स। ये सर इतना बड़ा फॉर 3 इयर्स P is equal to difference 100/r स्क्वायर सर ये तो सिंपल है। 100/300 plus r। ठीक है, सर फर्स्ट 3 इयर्स का है ना? 3 इयर्स का है। अब चलो बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितना बेटा इसमें? प्रिंसिपल अमाउंट क्या निकालना है? प्रिंसिपल आपको निकालना है। और डिफरेंस कितना दिया आपका? 110.16 100/, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 स्क्वायर 100/300 plus 6। चलो कैलकुलेट करो बेटे, आप कैलकुलेट। ये तो शॉर्टकट है, डायरेक्ट फार्मूले में रखो आओ आंसर। सर दोबारा बताऊंगा, बस डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। ये देखो डायरेक्ट फार्मूला लगाया मैंने, इधर देखो डिफरेंस हमारा दिया हुआ बुक में, रेट हमारे पास 6 दिया हुआ है सर ये कौन सा फार्मूला है? और ये हमारा 300 शॉर्टकट फार्मूला है 300 plus 6। जब डिफरेंस होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जब डिफरेंस होगा तब होगा। शॉर्टकट फार्मूला आपको बुक में नहीं मिलता बेटे, वो अलग होता है ना? आप ये समझिए, बुक में तो पूरा सिस्टम दिया होता है। अभी मैं सिस्टम भी बता रहा हूँ, दोनों मेथड बताऊंगा, जो आपको ठीक लगेगा अप्लाई कर देना। कितना आया आंसर? 100 लाया हम घर पे लेके था। मैं बता रहा हूं तुझे पता नहीं पड़ेगा क्या विशेष में बोल रहे थे, तेरा ध्यान नहीं था। 100 मल्टीप्लाई 100 बेटे 100 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10.16 डिवाइडेड बाय 10,000 आ रहा है। हां डिवाइडेड बाय 10,000 मैच कर गया उससे कैलकुलेटर से। सर ये देखो 3 ठीक है सर ये पहले का आया उसका नहीं है।
पूरा कंप्लीट करो ना। हाँ सर मैं कंप्लीट कर 10,000 बेटे कैलकुलेटर से आपका 10,000 आ गया समझ गए? ये था शॉर्टकट। ठीक बात समझ में आया? सर ये फॉर्मूला याद करना है तो हाँ तो उसका भी मेथड सर एक बार फॉर्मूला लिख लो ना। हाँ हाँ एक बार लिख लो फॉर्मूला क्या कौन सा? लिख रखा लिख तो दिया ऊपर लिख रखे वो दो छोटे छोटे ये 3 इयर्स बेटे 3 इयर्स का फार्मूला है, ये 2 इयर्स का फार्मूला है। जब 2 इयर्स होगा तो ये लगेगा और 3 इयर्स होगा तो ये लगेगा। चलो आ जाओ एक क्वेश्चन बेटे, एक मैं बता रहा हूँ, एक मेथड और बता रहा हूँ। एक और है इसी टाइप का क्वेश्चन। ढूंढो कहाँ पर है? सर ये हाँ 12th क्वेश्चन देखो। 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखा बेटे, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें 2 इयर्स का क्वेश्चन है। हाँ इसमें 2 इयर्स का दिया हुआ है तो बिल्कुल सेम ऐसे कर लेना। हो जाएगा। अब मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, दूसरा मेथड। एक मेथड और है ना, कोई जरूरी थोड़ी ना याद है सर ये बताओ इसमें हाँ अगर इसमें 1 ईयर होता तो क्या करते? 1 ईयर वन ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं अच्छा लगता। हाँ अच्छा सॉरी 4 ईयर आप कंपैरिजन ही नहीं निकलता था कोई बात क्वेश्चन नहीं। में। अगर बेटे 4 ईयर होता या हाँ सर सुनो हम सबको एंड करवाओ सर, बड़ी परेशान बैठी है। क्या हुआ नहीं आ रहा हो है? गया सर। बताइए। बेटे सुनो मेरी बात सुनो, मुस्कान दिखा आपका 1 ईयर का हो या 2 ईयर को हो या 3 ईयर का या 4 ईयर का या 5 ईयर का, सबको एक ही मेथड है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है बड़ा देखियो। हाँ बड़ा देखिए। किसका डिफरेंस दिया मुझे बताना जरा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है आपका? 110.16 ये दिया है। इंटरेस्ट कितना है आपका? 6%, तो 6/100 का मतलब 0.06, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब बेटे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, पता है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू a माइनस p होता है। क्या होता है? एक कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? a माइनस p। a माइनस p ये हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PIT। अरे PRT/100 हमने I लिख दिया, I का मतलब R/100 हमने ऊपर ही निकाल दिया I की वैल्यू, है ना? अरे PRT/100 होता है ना, R/100 तो हमने पहले निकाल दिया। और इज इक्वल टू 110.16। अब बेटे आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा अलग से। पहले आप अमाउंट निकालोगे, कैसे निकालोगे? P1 प्लस I पावर n। इससे पहले आप अमाउंट निकालोगे, अमाउंट P प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास, पहले तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। P1 प्लस I पावर n माइनस P, और फिर आपका आ जाएगा माइनस P I T 110.16। टाइम कितना है? 2 साल? यस सर 3 साल है वो है सर। सर वही सही है। सर 1 साल है ना। यहाँ से एक बार रिपीट करना क्या है? ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7 आपका टाइम पीरियड 3 साल है। यस सर। अब बेटे अब देखो, अब सब कुछ तुम्हें पता है, सुन लो। इंटरेस्ट पता है, रख दोगे। सर ये नंबर ऑफ ईयर पता है, बता रहा हूँ। नंबर ऑफ ईयर पता है, रख दोगे। P की वैल्यू कॉमन ले लोगे, P सभी से कॉमन ले लोगे, कैलकुलेट कर दोगे, आ जाएगा। अब सुनो ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस था, लिख दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b, पता है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? a माइनस b। अमाउंट कैसे निकालोगे? p 1 प्लस i पावर n माइनस p तो रहेगा नहीं। सर आपको बनाना और यहाँ पे PIT हो जाएगा कि नहीं? कर लोगे ना सभी लोग? सर सॉल्व करने के बाद नहीं आया इसका आंसर। हाँ क्या? आंसर नहीं आया इसका सर। सर ये है मेरा, इसको सॉल्व करने के बाद ये वाला सॉल्व करने में इससे पहले वाला सॉल्व करने में, ये वाला ये वाला सॉल्व करने का आंसर नहीं आया। कर लिया सॉल्व तुमने? 11016 आया था। कैसे किया था? सॉल्व कर लिया था इसको? घर पे किया था। घर पे किया था, नहीं आया था। देखो P कॉमन आ गया आपका। 1 प्लस 0.0 पावर 3 माइनस लगे थे।
और माइनस 0.06 into 3 सर एक और बात सुनूंगा सर बी कॉमन निकाल दिया पी कॉमन ले लो बेटे आप। सर अर्जेंट कॉल आ सर, रहा इसको है emergency हो मेरे को इमरजेंसी की बेटे अब इसका मल्टीप्लाई करो, देखो तो क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो फटाफट। किसको करे सर? ये बोल रहे हो आंसर नहीं आ रहा है, तुमने बोला ना। यस सर तो मल्टीप्लाई करो ना इसका। मेरा आंसर ये आ रहा था 1 ये देखो जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई करो। ये चेक करना है हाँ भी बहुत बढ़िया। लाओ कैलकुलेटर देना। सर ये कैसी क्लास है पहला आप बोल रहे अभी आप जी लगा के बोला ना मैं जी तू कहेगी कुछ लगा लो दवा करो ऐसे पतली सी कर होगी तेरी इमरजेंसी कितना आया 1.06 कुछ नहीं ये ना अब तो लोग एसआरसी के वाले जानते हो जाएगा फिर ये गणित पढ़ेंगे इसको तू गलत है गलत ना यार गलत है मैथ क्या नंबर वाइज करा रही बड़ी कितना आया? तू पी कैसे बात करो 10 रुपए का खा रहा है अपन दोबारा तू ऐसे कैसे कर 21,000 का फोन मार उसका मेरे पर भेज दिया 1.19 और फिर -1 -1 फिर -0.18 मेरे जैसे लेते तो 5 इसको कैलकुलेट में सो ये आ गया आपका 0. अभी सवाल का गणना कर देगा ठीक है 0.10016 110.16 डिवाइड करो इसको। सही है ना तो नहीं आएगा, सही हो आएगा 110। तुम मेरे कैलकुलेटर यूज नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग प्रॉब्लम है सर अभी कैलकुलेट है ना। आप लोग कैलकुलेटर का यूज कैसे किया जाता है ये नहीं सीख पा रहे हैं। कैलकुलेटर का शौक चढ़ा था तो स्कूल वालों ने मना कर दी, अब नहीं करते तब आप कहते हैं करा करो। सर मैं से सर आपके ऊपर में चालू करेंगे बचपन की स्कूल में आ गया हाँ आ गया 10,000 आ गया 10,000 आ गया इससे भी आ गया सर तू रहने आ रहा सर यूं कर दो मेरे साथ ठीक है देखो 10,000 आ गया नहीं आ गया आ गया सर आ गया सर स्टूडेंट्स मिटाना मत इसको बेटे रफ ये तो वही है क्वेश्चन 7 नंबर ये शॉर्टकट वाला सीख पड़ेगा। नेक्स्ट है ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 देखना बेटे कर लोगे 8 यही चीज तो 8 है 8 बता देता हूँ बात कैसे की बात कैलकुलेटर का यूज करने के लिए आपको घर पर बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे ठीक है क्वेश्चन को ये नहीं कि बंद कर दिया कॉपी हो गया। ठीक तो कैलकुलेटर लेके प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी कैलकुलेटर यूज सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। देखो सर वो खराब हो क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन नंबर 8 है द यूजफुल लाइफ मशीन एस्टिमेटेड 10 years cost 10,000 rate of depreciation of 10% per annum the scrap value at the end of its life। मतलब 10,000 का उसने परचेज किया मशीन को कितने में परचेज किया बेटे 10,000 में परचेज किया। ठीक है 10,000 में परचेज करने के बाद में 10% 10% क्या हो रहा है डेप्रिसिएट हो रहा है ना। 9,000 हो गए तो 10% डेप्रिसिएट मतलब केवल -10/100 10/100 1/10 यानी कि 0.1 तो 0.1 आ गया माइनस में कितना है हमारे पास नंबर ऑफ ईयर नंबर ऑफ ईयर्स है 10 साल। अब देख लेना अपना कैलकुलेट करके कितना कम हो रहा है ना। हो जाएगा बेटे माइनस क्यों आया माइनस डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है इसलिए आ गया समझ में।
नेक्स्ट बेटे 9th भी डायरेक्ट फार्मूले पे, ये तो खुद करना तुम लोग। 10th भी डायरेक्ट फार्मूले पे, 11th भी डायरेक्ट फार्मूले पे, 12th मैंने बता दिया आपको। 13 देखना क्वेश्चन नंबर 13 नहीं होगा तो बताना, डायरेक्ट फार्मूले पे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, उठा के बस फार्मूले पे पुट करना है और कोई दिमाग नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट 1000 आर 39.4, मतलब बर्थ रेट आपके पास है, बर्थ रेट कितना है आपका 39.4 एंड 19.4 और उसके बाद डेथ रेट कितना है 19.4 पर 1000। बेटे पर 1000 का साइन है, देख लो जैसे परसेंटेज लिखते हैं ना, ये आपका परसेंटेज हो गया। परसेंटेज मतलब 100, परसेंटेज का मतलब 100, डबल जीरो कर दोगे 1000 बन जाएगा पर 1000। बात समझ आ गया? तो यानी डेथ बर्थ रेट आपका 39.4, अब ये कोई भी देखेगा बता देगा ये पर 1000 है, पर 100 नहीं है, परसेंट अब उसे नहीं बोलेगा, वो क्या बताएगा पर 1000। ये डबल जीरो देख के अगर 10,000 होगा तो 3 जीरो लिख देंगे, नहीं समझे? अगर 100 है परसेंटेज है तब तो एक ही जीरो रहेगा, 1000 एक जीरो बढ़ जाएगा, 10,000 एक जीरो बढ़ जाएगा, 1 लाख पे 3 जीरो हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बढ़ता हुआ चला जाएगा उसी हिसाब से, वो बता देगा यही होगा, ठीक? तो यानी कि बर्थ रेट हमारे पास 39.4 पर 1000 है और डेथ रेट 19.4 पर 1000 है। तो ये बताओ तो डिफरेंस क्या आया बेटे इनका 20%। मतलब बर्थ रेट आपका इतने परसेंट है और डेथ रेट इतना है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज कितना हो गया बेटे? पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो गया? ये जो रेट है आपका तो इंक्रीज ही तो है, रेट कितना है इंक्रीज है। आगे क्या दिया हुआ है और कुछ दिया है? द नंबर ऑफ ईयर इन विच पॉपुलेशन विल बी डबल, मतलब आपका जो फार्मूला होगा, ये तो रेट निकल गया ना आपका, ये तो रेट निकल गया। अब आपको पता है एज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100, मतलब R नहीं I बाई I और सर दोबारा बताओ बर्थ रेट कितना है? बर्थ रेट कितना है? बर्थ रेट है 39.4, डेथ रेट कितना है 19.4। तो बेटे कितना उनका बीच में डिफरेंस जो है कितना है 20%। क्या निकल के आया? ये रेट निकल के आया ना, रेट निकल गया ना पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन का रेट निकल गया 20%। बात समझ आ गया नहीं आया? अब ये बोल रहे हैं क्वेश्चन कि हमारा नंबर ऑफ ईयर द पॉपुलेशन विल बी डबल, द पॉपुलेशन विल बी डबल, देयर इज नो इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब क्या, इधर उधर माइग्रेट नहीं हो रहे हैं, एक ही जगह पर है, ठीक है? इज तो कितने साल में वो डबल हो जाएंगे, ठीक है? तो मतलब अमाउंट की वैल्यू आप 2x मान लिया, बोलो और p की वैल्यू क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। अगर t है तो अमाउंट 2x हो जाएगा, मतलब ये हमारा फ्यूचर पॉपुलेशन है, ये मेरा प्रेजेंट पॉपुलेशन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन को x माना। अब बोल रहे कितने साल बाद ये डबल हो जाएगा, यानी कि 2x कर दिया मैंने। और 1 प्लस i की वैल्यू निकालो बेटे, 20/100 कितना आएगा 0.2, तो 1 प्लस 0.2 कितने साल, साल निकालना है ना हमें, यस कोई बात नहीं। तो आपका x से कट गया 2 आ गया, ये 1.2 पावर है। चलो बेटे प्रेस करो, 1.2 को कितनी बार प्रेस करोगे कि लगभग 25 30 35 बराबर आ जाएगा। 1.2 को प्रेस कर दो, देखते जाना 2 ज्यादा आ गया, कितना आ गया? सब 4 का है 4 पे आ रहा है हमारे हिसाब से सर, इसमें 25 आप ही कर रहे हैं। 1 मिनट 4 पे ही अरे पर 1000 है, 1000 यहाँ गड़बड़ हो गया, पर 1000 है बेटे, पर 100 का मैंने निकाल दिया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने 100 का निकाल लिया ना, तो ये बोलना चाहिए था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। अरे बेटे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब कितना आ गया, अब करो 1.0 पर 1000 है ना, जो हमारा इंटरेस्ट है वो पर 1000 में लिया जा रहा है। तो सही आ जाएगा 400 साल सर 35 साल आ गया। 37 अरे माइनस क्यों? सर बताइए तो भी जोड़ के रुको धीरे धीरे करना। 37 35 30 और 25 तीन ऑप्शन है। कैलकुलेटर से निकालो, ऊपर निकालता है कैलकुलेटर नहीं है, प्रेस करना चाहिए।
36 है ना? सर 35 पे आएगा। 35 आएगा। हाँ? 35 आएगा। 35 पे आएगा। सर देखो हाँ 1.999 हाँ 1.99 सर वो तो आगे चला पीछे जाएगा। भी यही आंसर है सर। ठीक है 35 है ना? बात समझ में आ गया बेटे? तो n की वैल्यू कितना आ गया? 35। n की वैल्यू आ गया आपका 35। क्लियर है? आ गया? आगे बेटे आपको समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 14 जो आपका दिया है, 14 दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 6 मंथ 12% पेएबल क्वार्टरली। तो आपको पता है ये जो आप क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 6 मंथ। तो बेटे नंबर ऑफ इयर्स जो है आपका n वो 6 मंथ दिया तो 6/12 कर दोगे मल्टीप्लाई बाय 4। और मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 4 इतना हो जाएगा ना? यस सर। बात समझ में आया? 100 तो परसेंटेज में हो गया, 4 क्वार्टरली के लिए हो गया, हाँ हाँ सर। और आपका 6/12 क्यों हुआ? ईयर में चेंज किया मैंने। 100 क्यों करा सर? 100% परसेंटेज जानना है। वो तो ऊपर जाएगा ना। एन में 100 अरे 6%। इधर देखो अरे हाँ ठीक है एक मिनट गड़बड़ हो गया। मेरे को बाहर समझ नंबर ऑफ इयर्स सुनो, नंबर ऑफ इयर्स बेटे 12% है आपका, i = 12%, तो 12/100 मल्टीप्लाई क्वार्टरली है ना? क्वार्टरली तो 4 हो जाएगा। ठीक है नंबर ऑफ ईयर 6 मंथ है तो 6/12 या 100 नहीं होगा, गलती कर दिया था 4 होगा। ठीक है मल्टीप्लाई 4। कितने मन पूछ देते हैं। अब कितना आ गया बोलो? 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 6 2 12 2 2 4, n की वैल्यू 2 आ गया और i की वैल्यू आ गया ये 3 तो 0.03 i आ गया, n आ गया और आपके पास क्या दिया है बेटे? आपके पास 4000 क्या है? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 मतलब इस 4000 पर हमारा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पहले निकाल लेना, उसके बाद फिर आपका सीआर लगेगा। कर लोगे? सर जो 9th क्वेश्चन है ना हाँ उसमें आंसर मिलेगा। 9th क्वेश्चन इफेक्टिव रेट का चलो 9th देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। सर बच्चे पीछे देखो 9 दिया हुआ है इफेक्टिव रेट नॉमिनल रेट 7% क्वार्टरली है और दिया है आपका n की वैल्यू 4। आपको निकालना है इफेक्टिव रेट, तो इफेक्टिव रेट हो जाएगा 1 + i पावर n माइनस ये होता है इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला। यस सर यही होता है। यस सर। अब बताओ r की वैल्यू कितना होगा? i की वैल्यू डिवाइड करना इसको 407 का 0.175 देखना सर ये 0.9061539 कितना आ रहा है? सर आप 1.2 सर इसकी कौन सा ही जा रहा है? 10.2% आ रहा है। सर डिस्प्ले छोटी पड़ रही है। 6.5 में छोटा पड़ेगा सर। सर 14 दोबारा बता दीजिए। सर ये तो हो गया, ये भी आ गया, ये 400 से सर बता दीजिए। मेरा भी नहीं आता। कितना आया?
बेटे कैलकुलेट करो 0.061253906 माइनस कर दिया माइनस करने के बाद आया सर ये 1.90 कितना आया ये आ रहा 0.061253906 हाँ ये 0.9 0.9 इफेक्टिव मल्टीप्लाई 100 को 90% आ रहा है तुम्हारा कितना था आंसर कितना था 0.90 ये क्या है 7 assignment 5 चलो फिर से वेट कैलकुलेशन करना तो मैं कैलकुलेशन देखता हूँ एक बार इसका एक बार कैलकुलेशन करना सर 0.0175 बोला था मैंने 400 का 7 में डिवाइड करो पहले बताओ ये क्यों सही आया है गलत आया मुझे तो यही गलत लग रहा है 0.0175 तो फिर गड़बड़ हो गया ना एक और जीरो से गड़बड़ हो जाएगा बेटे एक जीरो से तुम्हारा सारा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा पता है ये है ये देखो कैलकुलेट करो 1.0175 का 4 बार मल्टीप्लाई करो फटाफट मल्टीप्लाई करना कैलकुलेटर हाथ चलाना है फटाफट वही हाँ आ रहा है 1.053 बेटे कैलकुलेटर कहीं आप लोग मिस्टेक कर रहे हो और कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन तो वही है सब कैलकुलेटर का थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आप लोग कर पाओगे क्वेश्चन सॉल्व देखो आप देख लो एन्युटी एन्युटी डी है सर बेटे ध्यान से समझ लो पहले एन्युटी का एक बार थ्योरी फटाफट देख लो है ना बहुत जरूरी है और समझना है करना नहीं है आज कराऊंगा नहीं सैटरडे को ही कराऊंगा ठीक है कुछ मैं समझा दूंगा और आप लोगों को वर्क दे दूंगा अगर आप लोग कर सकते हो तो करना ठीक है नहीं तो फिर कोई बात नहीं मैं सैटरडे को ही बताऊंगा ठीक आगे शाम लोग कर देना शाम को स्कैनर क्वेश्चन सेंड यस सर इसके एन्युटी अब सुनना मेरी बात अरे सर एक हाथ पढ़ो लिखो
सर दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। दिख रहा है? एकदम छोटा लिख दिया मैंने। सर सच में छोटा लिख दिया मैं। आगे थोड़ा सा सर यार नीचे बैठ देखो नहीं दिख रहा। सर कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं। हाँ सर सांप दिख रहे हैं। सर बुक में है मेरे तो नहीं, बुक में नहीं, बस ये समझना है। सुन लो, ऐसे देख के समझ जाओगे। पहले तो ये समझ लो जो एन्युटी होता है वो क्या होता है। एन्युटी क्या है? जैसे देखो, एक बार बताओ, आप बैंक जाते हो, मान लो लोन लिए आप, है ना? लोन अगर आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो लोन लेने के बाद में फिर आपका क्या होगा? उसका एक इंस्टॉलमेंट बनेगा। जो इंस्टॉलमेंट होगा वो फिक्स होगा, मतलब कि भाई आपको अगर 20,000 का इंस्टॉलमेंट बनाया तो हर महीने आपको 20,000 समथिंग देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत लमसम हो सकता है कि कोई हो सकता है किसी मंथ में आपका किसी साल हो सकता है, या किसी मंथ में ऐसा हो सकता है 40 रुपए 50 रुपए आगे पीछे हो सकता है, आ रहा समझ में। लेकिन वो क्या होगा? एक फिक्स्ड अमाउंट ही तो जा रहा है। अब जैसे मान लेते हैं आपने कोई LIC लिया 50,000 का, 12 साल का लिया, तो आपको 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 12 साल तक जमा करना है। एक फिक्स्ड अमाउंट और एक फिक्स्ड टाइम और एक सेम अमाउंट, आ रहा समझ में। तो एन्युटी यही होता है। एन्युटी का मतलब होता है यही। मतलब क्या है? एक तो पीरियोडिक पेमेंट होना चाहिए, एक तो पीरियोडिक पेमेंट होना चाहिए, एक अमाउंट सेम होना चाहिए, एक रेगुलरिटी रहना चाहिए और एक टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। ठीक है, यही एन्युटी के 4-5 कॉन्सेप्ट है। जैसे कि एसएससी को सीसी रहते हैं। हाँ क्या? अब सुनो, अब ये हमारे पास बेटे कुछ कैश फ्लो मैंने लिख रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कुछ कैश फ्लो है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें आपको ये बताना है एन्युटी है या नहीं है। ध्यान से देखना, एन्युटी है या नहीं है। ये हमारा 0 इयर्स है। ये 0 इयर्स का मतलब क्या? जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया, आज ही स्टार्ट किया, अभी के अभी मैंने जो है कोई LIC स्टार्ट किया या कोई SIP स्टार्ट किया। SIP का मतलब समझते हो? SIP तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो SIP होता है म्यूचुअल फंड में वैसे नहीं लगता है हमारा, है ना? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, तो ये जैसे आपने किसी चीज को आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो एक फिक्स्ड अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हो आप। आ रहा समझ में? आप सुनना मेरी बात। यहाँ पे जैसे 0 इयर्स मतलब आज ही आपने स्टार्ट किया, आज आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और 5,000 रुपए दे दिए तुरंत आपने रिसिप्ट ले लिया उसी टाइम पे, है ना? अब ध्यान से देखना, फिर 6,000 दूसरे साल 6,000 दिया, फिर 5,000 दिया, फिर 5,000 दिया, फिर 5,500 दिया, फिर 6,000 दिया। क्या ये एन्युटी है? ये एन्युटी नहीं होगा। एन्युटी क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जो अमाउंट है चेंज हो रहा है। आरासन में अमाउंट सेम होना चाहिए। चलो ये देखो, यहाँ आपने 5,000 दिया, 5,000 दिया, फिर बैक कर दिया, ये आपका क्या होना चाहिए? रेगुलरिटी होना चाहिए। यहाँ पे रेगुलरिटी नहीं है, इस वजह से ये भी आपका क्या है? एन्युटी नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अब जैसे मान लो ये आपने स्टार्ट किया पहले साल, जैसे आपने स्टार्ट किया, अब ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैं ट्यूशन ही पढ़ा रहा हूँ, है ना? ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग जब महीना जब कंप्लीट हो जाएगा तब फीस दोगे, तब रसीद मिलेगा। अब तो हो सकता है एडवांस का सिस्टम हो, लेकिन कई जगह ऐसे चलते हैं मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप पैसे दोगे तब रिसीट मिलेगा। कई चीज ऐसे होते हैं। यस सर, कई जगह ऐसे होता है। ठीक है, कोई जगह जरूरी नहीं ट्यूशन का एग्जांपल हो, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर हो सकता है मंथ कंप्लीट होने के बाद में तब मिले। ठीक, तो ये आपका एन्युटी में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? एन्युटी में आ जाएगा। ठीक, ये किस में आ जाएगा? एन्युटी। ये भी एक एन्युटी है और ये भी एक आपका एन्युटी, मतलब आप चलाते जा रहे हो लास्ट में क्या है? शुरू में देते हैं। हाँ, तो यहाँ बंद कर दिए लास्ट में। आ रहा समझ में? अगर आपने 5 साल के लिए खोल रखा है कोई चीज या कुछ जगह कभी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो या तो आप शुरू में दे दो या फिर लास्ट में कैश कर दो। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है ना? तो एन्युटी में ये चीज आ जाएगा। अब एन्युटी में होते हैं 2 टाइप के, एक होता है रेगुलर एन्युटी, एक होता है तुम्हारा इमीडिएट या फिर इमीडिएट एन्युटी। ये तो हमारे टाइप के ड्यू एन्युटी या फिर इमीडिएट एन्युटी। तो नाम से क्लियर है, ड्यू इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब क्या हुआ? तुरंत का तुरंत, आज। और इमीडिएट जहां पे नाम होगा बेटे, हमें पता कैसे चलेगा ये एन्युटी का क्वेश्चन हमारा इमीडिएट का है या फिर ड्यू का है या फिर मतलब रेगुलर का है? तो टुडे नाम होगा। देखो वर्ड में ही खेल है, मतलब क्वेश्चन में ही आपका टुडे नाम होगा, मतलब आज ही स्टार्ट किया। अब जैसे मैं लोन लिया, आज ही लोन लिया, तुरंत का तुरंत लोन लिया। आरासन में तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इमीडिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमीडिएट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
आ रहा ना? यस सर। अब जैसे लोन का, अब इसमें बेटे आपके प्रेजेंट वैल्यू भी होते हैं, फ्यूचर वैल्यू भी होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू क्या होते हैं? सेम वही चीज है जो आप लोगों ने अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ही सब कुछ है। तो सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ एन्युटी देखोगे। टाइप्स ऑफ एन्युटी, टाइप्स ऑफ एन्युटी में आपका एक तो होता है रेगुलर एन्युटी, यहाँ पे रेगुलर एन्युटी बने दिया ना। एक आप टेबल देखना जरा एक बार, पेज नंबर 4.22, क्योंकि टेबल बनाएंगे टाइम लगेगा, यहीं से समझ लो। 4.22 देखना बेटे, 4.22 पेज नंबर यस सर। 4.22, उसमें आप लोग देखोगे एन्युटी रेगुलर दिया है। यस सर। एन्युटी रेगुलर का मतलब क्या होता है? एन्युटी रेगुलर का मतलब यहाँ पे देखोगे एंड ऑफ फर्स्ट ईयर लिखा हुआ, ईयर एंड लिखा है ना, ईयर एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और यहाँ लिखा पेमेंट रिसिप्ट 5000 5000 5000 5000 5000, है ना। मतलब ईयर एंड का मतलब समझ रहे हो, जब आपका साल खत्म हो जाएगा तब आपको रिसिप्ट मिल रहा है। Yes, ये भी एक क्या है? एन्युटी है। लेकिन ये कौन सा एन्युटी हो गया? किस टाइप का एन्युटी हो गया? ये आपका रेगुलर हो जाएगा। रेगुलर एन्युटी क्यों होगा? क्योंकि ईयर्स ऑफ एंड है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? ईयर मतलब जब खत्म हो रहा है तब आपको रिसिप्ट रिसीव कर रहे हो। रिसिप्ट आप रिसीव कब कर रहे हो? जब ईयर आपका एक साल खत्म हो रहा है तब आपको रिसिप्ट मिल रहा है। नहीं समझे? हाँ, इसमें तो फिर जो आगे दे रखी इमीडिएट, इसमें भी सेम मतलब नहीं, इन द बिगिनिंग है एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट। इसमें चार्ट में दोनों में शुरुआत से दिखा रखते हैं, कैसे पहचानेंगे? बेटे चार्ट में जो है आपका ईयर एंड ऊपर तो लिख दिया ना, ईयर एंड मतलब एक साल खत्म होने पर आपको रिसिप्ट मिला, ईयर एंड लिखा है ना। ईयर एंड का मतलब क्या? एक साल, यहाँ जीरो नहीं दिखाया इन्होंने, और भाई जीरो दिखाओ या ना दिखाओ आपकी मर्जी, आप जीरो यहाँ दिखा दो ऐसे, जैसे अभी मैंने बनाया था जीरो पे जीरो लिख दिया था। आरासन में एक साल पे मैंने स्टार्ट किया था, मतलब एक साल जब आपका खत्म हो गया तब आपको आपने रिसिप्ट लिया आरासन में, तो ये उसका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका दिया इन द बिगिनिंग, ऊपर देखो ना लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग, तो ये होता है एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट। एन्युटी ड्यू या फिर एन्युटी इमीडिएट। आरासन में ड्यू का मतलब क्या और इमीडिएट का मतलब क्या? इमीडिएट का अभी क्या भी हुआ? ड्यू बकाया मतलब बचा हुआ, वो लास्ट में कर देगा पेमेंट, अपना बैलेंस जो बचेगा वो लास्ट में कर देगा। बात समझ में आ गई? ये भी तो एन्युटी है। आप लगातार देते जा रहे हो अमाउंट की, भाई मैं 5-5 हजार रुपए दूंगा, जो भी जीएसटी होगा और लास्ट में अपना फाइनल करना, लास्ट में करना, तो जो भी होगा वो बाद में बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन जो यहाँ पे होगा, जो कंडीशन होता है सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा, यानी कि रेगुलर और फिक्स्ड अमाउंट ही चलता जाएगा। बात समझ आएगी नहीं है? तो इस तरह से आपका दो टाइप का हो गया, एक तो हो गया एन्युटी ड्यू और इमीडिएट, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है आरासन में, और एक है आपका एन्युटी रेगुलर। एन्युटी रेगुलर। अब बेटे आपका एक आता है फ्यूचर वैल्यू और एक आता है प्रेजेंट वैल्यू। ये फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू क्या है? फ्यूचर वैल्यू भी रेगुलर होता है, फ्यूचर वैल्यू भी क्या होता है? रेगुलर होता है, और फ्यूचर वैल्यू इमीडिएट और ड्यू भी होता है। प्रेजेंट वैल्यू भी रेगुलर होता है, प्रेजेंट वैल्यू भी रेगुलर होता है, और प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा आपका? ड्यू और इमीडिएट होगा। नहीं समझे? रिपीट करना। देखो एन्युटी होते हैं, देखो एन्युटी कितने टाइप के होते हैं बेटे ये बताओ? दो टाइप के, एक क्या होता है? एक क्या होता है? रेगुलर, और एक क्या होता है? ड्यू और इमीडिएट। होगा? इमीडिएट होगा कि नहीं? यस सर। ये दो टाइप का एन्युटी होता है कि नहीं? होता है। होता है। अब इस एन्युटी में, अब जैसे मान लो इधर देखना ध्यान से, ये हमने लिया A = P 1 + I power n, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। ये जो A है ये आपका क्या है? फ्यूचर वैल्यू। A क्या है आपका? फ्यूचर वैल्यू। और P जो है ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। P क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। और 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर कितना हो जाएगा? n। तो इसमें भी आपका रेगुलर और ड्यू और इमीडिएट होता है। इसमें भी कैसे? जैसे देखो, मैंने मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई 10,000 रुपए मैं बैंक से लिया, लोन लिया। एक मिनट ध्यान से सुनना, 10 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया। तो जो बैंक से जब लोन लेंगे हम लोग, तो ये क्या होगा आपका? लोन लेने का मतलब क्या होगा? इमीडिएट, टुडे, आज ही लिया, तो क्या हो गया? इमीडिएट हो गया। हुआ ना? इमीडिएट हो गया ना भाई। जो हमारी किस्त बनेगी आज की आज ही बन जाएगी, जो हमें पेमेंट करना होगा मतलब नेक्स्ट बार से करेंगे, लेकिन हमने लोन लिया तो हमारा जो भी होगा वो आज से ही स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, बात समझाया ना?
तो अब देखो जैसे यहाँ पे मैं अभी आप लोगों से बता रहा था कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ये जितने भी होते हैं ये भी रेगुलर और इमीडिएट होते हैं, ये भी हमारा रेगुलर और इमीडिएट होते हैं। जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया, अब आपने बनवा दिया 20 इंस्टॉलमेंट और रेगुलर बना दिया। क्या बनवा दिया? रेगुलर। इरेगुलर भी हो सकता है और एक इमीडिएट भी। आपके पास पैसा आ गया, आपने बोला कि भाई मैं अगले महीने में पूरा का पूरा 10 लाख तुरंत दे दूंगा, मेरे पास आ जाएगा पूरा पैसा, तो इमीडिएट हो गया आपका। रेगुलर का मतलब आपने इंस्टॉलमेंट बना दिया 20 साल का और रेगुलर चलता जा रहा है। इमीडिएट, नाम से क्लियर, इमीडिएट का मतलब क्या? तुरंत का तुरंत। जैसे लोन लिया 1 महीने के बाद हमने पूरा पेमेंट कर दिया, बात समझ में आएगी नहीं? ये तो आपका इमीडिएट हो गया। आज लोन लिया, अगले महीने हमने पेमेंट कर दिया, हो गया। और एक साल बाद करें तो 1 साल बाद देखो 1 साल हमारा कंप्लीट होना चाहिए। 1 साल के अंदर अगर करते हो तो नहीं माना जाएगा, तो हो गया आपका। तो एनुटी वो तो हमारा क्या आएगा? रेगुलर में नहीं आएगा, वो इमीडिएट में आ जाएगा। नहीं समझे? वो किस में आ जाएगा? एनुटी में क्या होता है? एनुटी में पीरियड होना चाहिए। 1 साल का एनुटी नहीं होता, 1 साल का एनुटी होता ही नहीं है। आ रहा समझे? सीधा तो सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगा देंगे, अमाउंट इक्वी 1 प्लस आई पावर एन, डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा हमारा। रेगुलर जहां पे नाम आएगा वहां पे हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा। और जहां पर अभी पीछे आप लोगों ने पढ़ लिया कि भाई 10,000 रुपए में मान लो हमने कोई एसेट लिया, 10 साल में उस एसेट का कॉस्ट हमारा बढ़ गया, तो वो हमारा जो कॉस्ट बढ़ गया वो कौन सा है? फ्यूचर वैल्यू। तो जो 10,000 में जो लिए थे, जो 10,000 में लिए तो क्या था? प्रेजेंट वैल्यू था। तो वही चीज तो है, बस नाम ही तो चेंज हुआ है, फार्मूला तो वही है, नाम चेंज हुआ है। रेगुलर में बात सुनना, रेगुलर का फार्मूला चेंज हो जाएगा। रेगुलर का मतलब क्या? एक बात बताओ, रेगुलर का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी हमारे पास 1 साल में कुछ हुआ, फिर दूसरे साल फिर रिपीट हुआ, तीसरे साल फिर रिपीट हुआ, चौथे साल फिर रिपीट हुआ, तो एक सीरीज बनाएगा। तो सीरीज के लिए अलग फार्मूला हो जाता है, ठीक है? वो फार्मूला मैं लिखवाने जा रहा हूँ, लिख लो एक बार, फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। ये तो हमने ये तो डायरेक्ट सिंपल कंडीशन के लिए। जैसे इसके क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको दिखा रहा हूं मैं। देखो बुक देखो एग्जांपल 25 देखना। एग्जांपल 25 देखिए, एग्जांपल 25 देखना बेटे। मैं बोल रहा हूं, एक बार मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूं, आप लोग बुक से ही स्टेटमेंट से ही समझो। यू इन्वेस्ट 3,000 अप टू ईयर इन्वेस्टमेंट दैट पे यू 12% पर एनम। जो मैं पढ़ रहा हूं ध्यान से सुनना, 12% पर एनम। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अभी इसको बिल्कुल मत देखना सॉल्यूशन, 1 मिनट, फिर मैं जो बोलूंगा वो क्वेश्चन पढ़ना। एग्जांपल 26 पढ़ो। एग्जांपल 26, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹500 मेड एनुअली फॉर 7 years, इंटरेस्ट रेट 14%, कंपाउंड एनुअली। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब एक एग्जांपल ये पढ़ो तुरंत। What is the present value of ₹1? Example 29. What is the present value of ₹1 to be received after 2 years, compound annually 10% interest rate? सब देखने में तो एक ही लग रहा है ना हमें। पहले तो मुझे डिफरेंस आप ये बताओ, एग्जाम्पल 25 और 26 में क्या डिफरेंस है? देख के बताओ, सोच के बताओ क्या डिफरेंस है। मिला डिफरेंस? कुछ डिफरेंस लगा आपको? नहीं मिला डिफरेंस? 25 में ऐसा लग रहा है कि एक ही साथ, हाँ एक ही साथ है कैश फ्लो। और अगले वाले में वो 7 ईयर के लिए तो ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्ट मतलब इंस्टॉलमेंट ऐसा लग नहीं रहा है ऐसा। ये देखो जो लग रहा है वो आप बताओगे ऐसा है। हाँ देखो मैं बताता हूँ। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एग्जांपल 26 देखना बेटे। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹500 मेड एनुअली। मेड का मतलब समझ रहे हो? मेड का मतलब समझ रहे हो? बनाना। ठीक है, 7 साल के लिए कुछ उसने एक पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट या पीरियोडिक कुछ अमाउंट बनाया और उसको वो क्या करेगा? पेमेंट करेगा ईयर वाइज। बात समझ में आया कि नहीं? तो क्या हो गया? रेगुलर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया बेटे आपको हंसी? नहीं आया? देखो पढ़ो क्वेश्चन को। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू 500 मेड एनुअली फॉर 7 years। 7 years के लिए 500 को आपको बनाना है, मेड करना है। बात समझ में आया? और एग्जांपल 25 में क्या दिया? एक साथ दे दिया।
बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes. यही क्वेश्चन का टर्म्स का डिफरेंस होता है, यही बच्चे समझ नहीं पाते। ठीक है, क्वेश्चन आता है हम लोग कराते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, वर्ड का खेल रहेगा, वर्ड का खेल रहेगा, यही वर्ड का खेल ही तो पकड़ना है आपको। चलो देखो एग्जांपल 25 क्या आप लोग कर लोगे बेटा? एग्जांपल 25 कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ जरा। एग्जांपल 25 में क्या होगा आपका? प्रेजेंट वैल्यू तो आपको पता ही रहेगा, फ्यूचर वैल्यू निकालना है। अरे प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 3000। प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया? 3000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 12% यानी कि 0.12 हो जाएगा। सर ये सीएफ क्या दे रखा है फॉर्मूले में? 2 सीएफ बेटे कंपाउंड एनुअली है ना। सीएफ ये कैश फ्लो है, कैश फ्लो आ रहा समझ में? इसको आपकी मर्जी, आप लिखो ना लिखो, कैश फ्लो जरूरी नहीं है लिखना, है ना। आ रहा समझ? कैश फ्लो का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ही आपका कैश फ्लो होता है ना, एक ही बात। वही प्रेजेंट वैल्यू भी बनेगा, वही कैश फ्लो भी बनेगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है? आ गया? तो ये बताओ मुझे, ये तो आ गया आपका, आगे कर लोगे। अब जब इसकी सीरीज बनेगी, जब रेगुलर होगा, अब लिखो फार्मूला रेगुलर एन्युटी। रेगुलर एन्युटी, रेगुलर एन्युटी के लिए आपका ये आपका फ्यूचर वैल्यू है, ये आपका क्या है? फ्यूचर वैल्यू एफबी। ए एन आई का मतलब समझ रहे हो? एन्युटी, नंबर ऑफ ईयर, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट। आ रहा समझ? अगर आप ए ब्रैकेट एन आई नहीं लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो क्या? फ्यूचर वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए 1 प्लस आई, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो फ्यूचर वैल्यू लिख दो या ए एन आई लिख दो। आ रहा समझ में? समझ में आया कि नहीं है? बेटे फार्मूला है आपका, ये फार्मूला आपका सीरीज से निकल के आया। कैसे? पहले 1 साल का निकाला, फिर दूसरे साल का निकाला, फिर तीसरे साल का निकाला, तो एक सीरीज बन गया। और जब उस सीरीज को सॉल्व करता है एन टर्म तक, तो ये फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, अब वो सीरीज पढ़ने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, ज्यादा डायरेक्ट। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे फार्मूला बहुत डिफिकल्ट इसमें है, बहुत याद रखने पड़ेंगे आपको, लेकिन प्रैक्टिस पे आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारा एन्युटी ड्यू है या इमीडिएट है तो 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इस पे आपको क्वेश्चन एक बार बता दूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। पहले हां एन माइनस के बाद क्या है? 1 प्लस आई, 1 प्लस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, अब थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। अगर 1 प्लस आई पावर है माइनस 1 डिवाइडेड, हां 1 प्लस आई। हां ये इमीडिएट का ये फार्मूला, तो ऊपर वाला फार्मूला किसका है? कौन सा? ये रेगुलर का नहीं है भाई, ये एक साथ का है, नॉर्मल जो ये नॉर्मल है, 1 ईयर में ये नॉर्मल है जो 3 साल के लिए पूरा का पूरा कर दिया है। समझ में? ये भी एक आपका क्या चलेगा? इंस्टॉलमेंट चल रहा है, ये भी इंस्टॉलमेंट चल रहा है। इमीडिएट एंड एन्युटी ड्यू का मतलब अलग चीज हो गया। अभी मैं बता रहा हूं, इसका क्वेश्चन दिखा रहा हूं कैसे होते हैं। पहले आप ये फॉर्मूला नोट कर लो, फिर मैं भी तुरंत का तुरंत दिखा रहा हूं क्वेश्चन। देखो एक बार, सर ये डिवाइड क्या है? आप केवल 2 एग्जांपल समझ लो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा। एग्जांपल 26 और 28 समझ लोगे, ये दोनों फार्मूले आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन में होगा, क्या करेंगे हम लोग। बस है, नोट कर लो फिर। इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू के 2 फार्मूले हैं, बस इतना ही फार्मूला है। जैसे फ्यूचर वैल्यू का मैंने 2 फार्मूले लिखा, ऐसे प्रेजेंट वैल्यू के 2 फार्मूले हैं, छोटे छोटे करके। ठीक है, फार्मूला उसका ऐसे ही बनेगा, वो भी एक सीरीज बनाएगा।
नोट कर लिया? एक बार फार्मूले में वैल्यू पुट करना सीख लो बस, उसके बाद फिर मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल 26 और 28 दो ही है ना। देखो ध्यान से एग्जाम्पल नंबर 26 देखना बेटे। एग्जाम्पल 26 क्या है आपका, ये दिया गया है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू। क्या लिखा है? फाइंड द फ्यूचर वैल्यू एनुटी ऑफ ₹500 मेड एनुअली फॉर 7 years। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% कंपाउंड एनुअली। मतलब क्या हो गया, आपका 500 यानी अमाउंट आपके पास कितना गिवन है? 500। अमाउंट कितना गिवन है? 500। बात समझ में आ गया? अब इस 500 का हमें 7 years यानी कि नंबर ऑफ इयर्स कितना हो गया? 7। और हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना है आपका बेटे? 14% यानी कि 0.14 हो गया। अब यहाँ पे हमें जो निकालना है फ्यूचर वैल्यू निकालना है। फ्यूचर वैल्यू के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आएगा? ये वाला। यस सर। आ रहा समझ में? रेगुलर वाला यानी आपका आ जाएगा a, क्या आएगा बोलो? a की वैल्यू 500 और 1 + 0.14 और पावर 7 और -1 डिवाइडेड बाई 0.14। आगे कैलकुलेशन कर लोगे बेटे आप लोग? यस सर। इसका कैलकुलेशन आएगा 5365। ये आएगा, ये आपका आएगा 5365। कोई प्रॉब्लम लेकिन नहीं? एक क्या है? हाँ, एक क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। ये हमारा अमाउंट है ना इसका, ये प्रेजेंट वैल्यू, ये जो हमारा होगा प्रेजेंट वैल्यू तो है, उस पास 500 का वो बना रहा है ना। जैसे आपका यहाँ पर क्या है? फ्यूचर वैल्यू के लिए अमाउंट है बेटे, सुनना मेरी बात। 500 रुपए का आप वो बना रहे हो ना, मतलब एक रेगुलर पे कर रहे हो उसे। रेगुलर क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो 500 500 500 इस तरीके में इंस्टॉलमेंट में। और जो इंटरेस्ट उसका बन के आएगा उस फ्यूचर वैल्यू का 500 का, वो बन के आएगा कितना? 5365 रुपए बन के आएगा। हाँ, तो ये एक तरीके से जो हाँ, एक तरीके से ये मान सकते हो, एक तरीके से, लेकिन है नहीं वो चीज, एक तरीके से मान सकते हो याद रखने के लिए। बात समझ में आ गया? नहीं है? हाँ, आगे बेटे समझ में? तुम बताओ प्रेस का। इग्नोर। हाँ बोलो, क्या बोलो? फॉर्मूला ये वाला फार्मूला कहाँ से आया? ये वाला क्यों नहीं लगा? अरे वो एक साल खाता है। वो एक साथ मतलब ये वाला? ये ये तो हमारा जैसे आप गए बैंक में आपने पैसा जमा कर दिया 5 साल के लिए एक साथ, तो आपको एक साथ मिलेगा। आपने कोई इंस्टॉलमेंट थोड़ी बनाया, यहाँ तो इंस्टॉलमेंट बन रहा है बेटे, नहीं समझे? इंस्टॉलमेंट बन रहा है। अच्छा, आप लोगों के घर में कोई लोन लिया है? लोन लिया है? लोन अगर कोई घर में लोन लिया है या फिर इंटरनेट से आप लोन स्टेटमेंट निकाल के देख लेना। बैंक जानते हो क्या करता है? आपका जो इंटरेस्ट बनता है पहले, जैसे इंटरेस्ट आपका बना 20,000 रुपए का, तो पहले जो बैंक है ना वो पहले अपना इंटरेस्ट लेगा और जो बचा हुआ पैसा वो बाद में स्टेटमेंट में देखना। आपको लगेगा, देखो कितना एक टाइप से पागल बनाते हैं। 20,000 हाँ पागल ही बनाना होगा बेटे। 20,000 रुपये आपने आप जमा कर रहे हो, उस 20,000 में जानते हो उनका जो इंटरेस्ट होता है हाई होता है, और जो हमारा रेट होता है ना वो बहुत ही कम होता है। कभी देखना स्टेटमेंट, और सर पैसे की वैल्यू भी बढ़ जाती है जितने साल बाद वो देते हो। वो तो बढ़ी जाएगी, है ना? आप ध्यान से देखना। अब सुना, एग्जाम्पल नंबर 28 देखना। एग्जाम्पल नंबर 28 कितने कराओगे सर? बस लास्ट में, ये नहीं कराऊंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। एग्जाम्पल 28 देखना। जेड इन्वेस्ट 10,000। सुनना मेरी बात बेटे, इस स्टेटमेंट को बहुत ठीक से पढ़ना। जेड इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। इमीडिएट एन्युटी हो सकता है, ठीक है? आगे पढ़ो। नेक्स्ट 10 years suppose interest rate 8% compound annually calculate the future value of the annuity। ये तो कंफर्म हो जाता है हमारा क्वेश्चन एन्युटी का, ये तो कंफर्म हो जाता है। लेकिन कंफर्म ये नहीं हो पाता कि इमीडिएट का है या फिर रेगुलर का है। तो जहां टुडे लिख देगा ना वो क्या हो जाएगा? इमीडिएट बन जाएगा। बात समझ में आया? टुडे का मतलब अभी से स्टार्ट कर रहा है 10 साल के लिए, ठीक? तो आपको कुछ नहीं करना, सेम फार्मूला लगाना है। सेम फार्मूला, देखो सेम फार्मूला लगाना है, बस आपको एक एक्स्ट्रा लिख देना होगा 1 + i, बस। आ रहा समझ में?
सेम रख देना, हो जाएगा कि नहीं? कर लोगे? यस सर यस सर ये मत पढ़ाइए फ्यूचर वैल्यू बता दूं? नो सर अब तो बेटे तुम लोग आओगे अब 2 साल बाद, 2 दिन बाद आओगे। तो बेटे 2 दिन बाद में तब तक फिर आपको भूल जाएगा सारा। सर से सोचो मैं 2 साल गई ना। सर हाँ, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? पीछे कौन सा सर आप ये सोच रहे थे मैं बता तो निकल जाओ 6 महीना टॉप करना ऐसा था चार्लेट